जैसे लेडीजें जाती है साड़ी वगैरह खरीदने के लिए या कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, तो वो सस्पिशन में रहते हैं, उनके पास 10 साड़ियाँ रख दो ना तो उनको पता ही नहीं चलता कि जी लेना कौन है। लड़कियों को आप ड्रेसेस दिलवाने जाओ, वो 20 ड्रेसेस रख देंगे ना, वो कौन ये लूँ ये लूँ ये लूँ और कौन सा छोड़ूँ। उनको तो लगेगा कि भैया 20 भाई साहब ने दिखा दिया तो 20 ही लेना है, मतलब वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो चाचा जी हैं 0/0, ये खुद कन्फ्यूज हो गए कि भैया 0 जा भी 0 होगा, 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 0 लाख जा भी 0 होगा। मतलब सबसे मेन मैटर क्या है कि ये फाइनल कैंसिल आउट तो हो रहा है, लेकिन यहां पे जो कोशिएंट है उस कोशिएंट की लिमिटेशन ही फिक्स नहीं हो रही है। तो ये वाला जो डिवीजन है, इसको जो मैथमेटिशियंस ने बनाया तो समझ लो वो भी चकरा गए यार कि यार ये क्या था। रामानुजन साहब जब पढ़ रहे थे अपने क्लास में, जब छोटे थे वो, तो रामानुजन साहब अपने वो टीचर उनके पढ़ा रहे थे कि हाँ जी, मुझे इश्क है तुझी से वो मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, वो मुझे इश्क है तुझी से वो मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे 2 + 2 = 5। जो आप लोगों ने कई सारे वीडियो लेक्चर्स में सीखा होगा, देखा होगा आपने कि 2 + 2 = 5 होते हैं, हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम किस तरीके से बेवकूफ़ बनने पर मजबूर हो जाते हैं और हम बेवकूफ़ बनने के बाद कितना प्राउड फील करते हैं कि हाँ जी हमने तो साबित कर दिया 2 + 2 = 5 होते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम उन डेरिवेशंस पे जो 2 + 2 = 5 को प्रूफ करते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि हमने वहाँ पे गलतियाँ कौन कौन सी करी हैं, फिर एरर पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ऑन द व्हाइट बोर्ड। चलते बेटा, देखते हैं यहाँ पे 2 + 2 = 5 है। इसको हमें जब प्रूफ करने के लिए बताया जाता है तो हमें बताया जाता है कि जो हम लिख सकते हैं 0 = 0, राइट। हमें क्या बताया जाता है, 0 = 0 लिख सकते हैं। इस 0 = 0 को मैं यहाँ पे इस 0 के लिए मैं 4 - 4 लिख सकता हूँ कि हाँ जी इस 4 को 4 से माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस 0 के लिए मैं 10 - 10 लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे 4 - 4 है तो मैं इस 4 के लिए 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 4 के लिए भी मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो बच क्या जाएगा, 2 - 2, राइट। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं a² - b² का, और a² - b² का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b × a - b, राइट। a² - b² का जो फार्मूला होता है वो होता है अलजेब्रा में a + b × a - b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हम ऐसे ही कर देंगे 2 + 2 और 2 - 2 = ये वाला RHS का जो पार्ट है एज इट इज आ जाएगा 5 × 2 - 2। अब देखते हैं यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे भी 2 - 2, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो क्या बचता है 2 + 2 = ये वाला पार्ट एंड देन RHS का पार्ट है एज इट इज आ जाएगा 5, आई मीन 2 + 2 = 5। और हम क्या लिख देते हैं, हिंस प्रूव्ड। इस तरीके की वीडियो लेक्चर्स आपने देखी होगी कि हम किस तरीके से 2 + 2 = 5 को प्रूफ करते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से एक एरर है कि हम यहां पे जो सॉल्यूशन लेते हैं 0 + 0 = 0, राइट। तो इस तरीके से हम आपको यहां पे सिखाएंगे कि किस तरीके से एरर पॉइंट्स होती हैं। उसको करने से पहले, उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। जिम वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ मैथमेटिकल एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 5 = 5 बिकॉज 5 की ये वैल्यू बराबर है, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 1 = 1 हो गया, राइट। 1 = 1। या फिर अगर मैं इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ 5 = 5 को, राइट। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर इस 5 को मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसके
डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे ये 5 से ये 5 काट कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 = 1, तो यहाँ पे भी 1 = 1, यहाँ पे भी 1 = 1, राइट। बात आ रही समझ में। अब देखो हमने क्या किया था, जो हमारा एरर पॉइंट था वो क्या था, यहाँ पे 0 = 0। अगर हम इसकी बात करें 5 = 5 की, तो हमने क्या सीखा, जो बीच में इक्वल टू होता है और जो राइट साइड में नंबर होता है, ये पहले वाले नंबर का क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। सिंपल सी बात है ना। जैसे मैं मान लो 2x = 4 लिखता हूं और हमें बचपन में सिखाया जाता है कि बेटा x की वैल्यू निकालो, बोला जाता है ना कि x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2x है, राइट, और ये जो है = 4 और x = 4/2। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाता है, तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अगर हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करें, 2x = 4, तो मैं यहाँ पे 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x = 2, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं x = 2। एक और मेथड से, थर्ड मेथड से भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 2x = 4। अब इस 4 को मैं इधर भेजूँ तो 2x ये अपॉन में 4 हो जाएगा, = 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो x/2 = 1 हो गया, तो x = कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, देयरफॉर x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 मेथड है x की वैल्यू निकालने के लिए। ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है। मैटर ये होता है कि आप किस मेथड से बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, राइट। तो हर के लिए मेथड हो सकता है किसी को ये थोड़ा लेंदी है लेकिन यही कुछ अच्छा लग रहा हो, है ना। ज़्यादा बच्चे ऐसे बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एक इस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो देखो मैटर ये है कि आंसर वाले चाचा तो सबका एक ही आ रहे हैं, लेकिन मैटर क्या है, प्रोसेस अलग अलग हो गया। लेकिन इस प्रोसेस का जो मेन मेथड है वो हमने समझ लिया कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में वो इधर साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और इधर साइड वाला नंबर जो है ये 4, ये राइट साइड वाला अगर ये इधर आएगा तो ये वाला डिवीजन में हो जाएगा, राइट। बात आ रही समझ में। ओके, जब हम इतना चीज समझ चुके हैं तो मुझे ये भी, इसके लिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए 0 = 0 पे, इक्वल्स टू है ना बेटा, है ना। तो 0 = 0 है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, ये 0 = 0, इस 0 को इधर लाओ, इसको ये डिवीजन में लाओ इसको, राइट। तो ये वाला 0 तो ऐसे ही है, इस 0 को क्या करोगे, इधर लाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और = अब मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे थे। बताओ इस वाले नंबर को हम इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो अब समझ लो कि अब देखो ये 5/5 तो 1 प्रूफ हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे 6 = 6 लिखूँ तो ये 6 को इधर लाओ तो ये ओपन में आ जाएगा, = कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे भी 1 = 1 प्रूफ कर रहे हैं हम। लेकिन क्या 0 = 0 1 होता है, बोलो, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये इस वाले नंबर का क्या है, ये बोलो डिनोमिनेटर है। बात आ रही समझ में। ये वाला 0 जो है वो इस 0 का क्या है, डिनोमिनेटर है। और डिनोमिनेटर क्या करता है, डिवाइड करता है। डिनोमिनेटर क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे मैं 10/5 लिखता हूं तो आप क्या करते हो, 5 को ऐसे 10 से डिवाइड करते हो ना, तो 5 2 जा 10 हो जाता है, कट होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे में कट करता हूँ ना, तो हाँ जी 10/5 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब जो नीचे वाला नंबर जो है वो क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो डिविडेंड होता है। तो आपका 0 जो है यहाँ पे वो डिविडेंड है, और यहाँ पे 0 जो डिवाइजर है। तो हमको किस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 / 0, इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। अब पढ़ो 0 का टेबल पढ़ो, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 100 जा 0, 0 10 जा 0, 0 लाख जा 0, 0 करोड़ जा 0। 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 = 0, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 0 आता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 1 जा से भी आ सकता है, 0 1 जा 0, 1 जा भी आ सकता है, 2 जा भी आ सकता है, क्योंकि 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा, इस तरीके से करते 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 मतलब समझ लो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा नंबर होगा, राइट, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो ये वाला जो डिवीजन है, इसको जो मैथमेटिशियंस ने बनाया तो समझ लो वो भी चकरा गए यार।
कि यार ये क्या था। रामानुजन साहब जब पढ़ रहे थे अपने क्लास में, जब छोटे थे वो, तो रामानुजन साहब अपने वो टीचर उनके पढ़ा रहे थे कि हाँ जी देखो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हाँ जी 1 हो जाएगा, इससे मैं भी एग्री कर रहा हूँ, राइट। 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, राइट। तो रामानुजन साहब का एक क्वेश्चन आया कि सर आप ये बताओ कि 0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है। मतलब अगर हम 0 को, तो वो सर ने भी वहां पे चक्कर खा गए, राइट। उनने तो बताया कि 0/0 है तो ये भी कट के 1 आ जाएगा। अब रामानुजन साहब तो रुकने वाले थे नहीं, उनको तो रिसर्च करना था क्योंकि मैथमेटिक्स से प्यार था उनको, राइट। अब क्या हुआ बाबू, उनने इस चीज को, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने या फिर रामानुजन साहब ने इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में रिसर्च करी। अब देखो 0/0 जो होता है साहब वो इनडिटर्मिनेट होता है। क्या होता है साहब? इनडिटर्मिनेट होता है। अब आप कहोगे कि सर इनडिटर्मिनेट क्या होता है, मुझे थोड़ा समझाओ तो सही, कैसे मान लो इनडिटर्मिनेट होता है। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है संदिग्ध अवस्था में होना। संदिग्ध अवस्था मतलब क्या हुआ कि आपके पास कई, आप देखते हो ना, जैसे लेडीजें जाती है साड़ी वगैरह खरीदने के लिए या कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, तो वो सस्पिशन में रहते हैं, उनके पास 10 साड़ियाँ रख दो ना तो उनको पता ही नहीं चलता कि जी लेना कौन है। लड़कियों को आप ड्रेसेस दिलवाने जाओ, वो 20 ड्रेसेस रख देंगे ना, वो कौन, ये लूँ ये लूँ ये लूँ और कौन सा छोड़ूँ। उनको तो लगेगा कि भैया 20 भाई साहब ने दिखा दिया तो 20 ही लेना है। मतलब वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज हो जाती है, राइट। तो यहां पे जो चाचा जी हैं 0 डिवाइड बाई 0, ये खुद कंफ्यूज हो गए कि भैया 0 जा भी 0 होगा, 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 0 लाख जा भी 0 होगा। मतलब सबसे मेन मैटर क्या है कि ये फाइनल कैंसिल आउट तो हो रहा है, लेकिन यहां पे जो कोशिएंट है उस कोशिएंट की लिमिटेशन ही फिक्स नहीं हो रही है कि मान लो यहां पे मैंने 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो 5 2 जा कैंसिल आउट हो गया ना, बोलो। अब 5 के टेबल में 10 जा, 5 के टेबल में जो 10 है वो 2 जा से ही आएगा, ना ही 1 जा से आएगा, ना ही 3 जा से आएगा, ना ही लाख जा से आएगा, ना ही करोड़ जा से आएगा। लेकिन 0 के टेबल में 0 कितने जा से भी लगा लो। इसलिए आपने कभी सुना कि भैया 0 का टेबल सुनाओ? कभी सुना आपने कि भैया बेटा खड़े हो जाओ और आप 0 का टेबल सुनाओ? कभी नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 5 जा 0, 0 100 जा 0, 0 लाख जा 0। तो टेबल बना कहाँ मालिक? तो सबसे मेन चीज क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाए, उसकी औकात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है कि यार हम 0 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो 0 डिवाइड बाई 0 नॉट इक्वल्स टू 1। यहां पे भी 0 डिवाइड बाई 0 नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब 0/0 जो है साहब वो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0/0 इज इक्वल्स टू इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो 0/0 जो है इनडिटर्मिनेट है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि आपने क्या समझा, यहां पे हमारा 0 और इज इक्वल्स टू 0 देना क्या था, गलत था या सही था? गलत था साहब। 0 इज इक्वल्स टू 0 देंगे और ये वाला 0 आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, और जब डिनोमिनेटर में होगा तो 0/0 हो जाएगा, और 0/0 इंडिटर्मिनेट होता है, राइट। तो हमारे कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि अगर ऐसा 100% सही हो जाएगा, अगर 2 + 2 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो नंबर सिस्टम की नंबर लाइन जो आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से 0 1 1 2 3 4 5 ऐसे -1 -2 -3, मतलब क्या होगा सर, इसका पूरा एल्गोरिदम ही चेंज हो जाएगा। नंबर सिस्टम के नंबर की वैल्यू जो है, मतलब 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 जो है वो सदा से होते आया है, होता है और होता रहेगा। 2 + 2 इज इक्वल्स टू 5 आप कभी भी प्रूफ रियलिस्टिक वे में नहीं कर सकते हो। ये एक क्या एग्जप्शन है कि अपने दिल को तसल्ली करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए 2 + 2 इज इक्वल्स टू 5 को प्रूफ किया जाता है, राइट। हमारे जो मैथमेटिशियंस थे
वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो 2 + 2 = 2 बता के 2 + 2 = 5 बता के इस दुनिया को छोड़ें। ऐसा नहीं है, 2 + 2 = 4 ही होता है, 3 + 2 = 5 हो सकता है, 1 + 4 = 5 हो सकता है, 4 + 1 = 5 हो सकता है, राइट। इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे सम्स को इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, राइट। जैसे 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। बात समझ में आ रही ना। 2 + 2 नॉट इक्वल्स टू 5। तो किस तरीके से हम जाल में फंस रहे थे, शायद आपको भी समझ में आया होगा। 2 + 2 = 4 ही होता है बेटा। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज सीख लिया इसके एक्सप्लेनेशन से कि हाँ जी, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है 0/0 जो होता है इंडिटरमिनेट होता है। मैं आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो लेक्चर को समझ पाए होंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो 2 + 2 = 5 को प्रूफ करके कूल बन रहे थे और कॉलर खड़ा करके चल रहे थे। उनके सामने ये वीडियो जरूर भेजना, क्योंकि 2 + 2 = 4 ही होता है, 5 नहीं होता है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।